जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। उनका कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, पहले उनको देखेंगे। चलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं किसको है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिससे त्रिभुज के जिससे त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग क्या भुजा और किसके बीच, कोण के बीच जो संबंध का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इनके संबंध का कुछ नाम रखा गया। आर्यभट्ट जी नाम रखे हैं, इसके जो गणितज्ञ हैं, जो आर्यभट्ट जी हैं, उन्होंने इनका नाम रखा शुरुआत में साइन। क्या नाम रखा? पहला जो संबंध रखा साइन। देखिए यहां पर ईवी लगाया था। उनके बाद क्या किया? उसका शॉर्ट नेम किया गया, सांकेतिक रूप दिया गया, जिससे ई हटा दिया गया, बोला साइन। इसको क्या बोल दिया? SIN, साइन। उनके बाद कोसाइन, इसका नाम दे दिया गया कॉस। इसका शॉर्ट फॉर्म आगे का 3 ले लिया, कॉस। उनके बाद टेंजेंट, टेंजेंट का आगे का 3 लेटर ले लिया, टेन हो गया शॉर्ट नेम। उनके बाद सांकेतिक नेम बोलते हैं कोटेंजेंट, कोसेंट। कोसेंट से ले लिया कॉसेक, और सेकेंड से ले लिया सेक, और कोटेंजेंट से ले लिया कॉट। इस प्रकार से इसका शॉर्ट नेम बनाया गया। इसका हिंदी नाम भी होता है जया, जया, कोज्या, स्पर्शया। उनके बाद ब्यूज्या, ब्यूकोज्या, उसके बाद कोटि स्पर्शया। इनका हिंदी नाम भी होता है। सो देखिए अब इनके निक नेम पर बोला कि एक इसमें जो अध्ययन करते हैं हम लोग, इसमें अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज का। किसका अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, जिनका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। इस प्रकार से इन्होंने कोणों और भुजाओं के बीच, कोण और भुजा के बीच जो संबंध दिया वही ये 6 संबंध दिया। कितना संबंध दिया? 6। 3 सीधा संबंध और 3 इनका विपरीत संबंध होता है। तो साइन के साथ जो संबंध दिया इनको बोलेंगे हम लोग लंब, इनको बोलेंगे कर्ण, और इनको बोलेंगे आधार यानी कि बेस, आधार। मान लिया जाए थीटा यहां पर है। थीटा कहां पर है? यहां पर है। तो बोला जाता है कि थीटा के सामने वाला जो होता है ना वह भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, या बोल सकते हैं कि थीटा से लगा जो संलग्न भुजा होता है वो आधार होता है। थीटा से लगा संलग्न भुजा आधार बोलेंगे, और थीटा का सामने वाला भुजा को कुछ बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अब देखिए इन्होंने जो संबंध दिया, पहला संबंध दिया साइन थीटा। क्या दिया? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, P/H, P/H। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण B/H। उनके बाद टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें संबंध दिया लंब बटा आधार। ये जो 3 संबंध दिया ये सीधा सीधा संबंध दिया। क्या दिया? ये 3 संबंध जो दिया ये सीधा सीधा संबंध दिया है, और जस्ट 3 संबंध इसका विपरीत दिया। तो टेन का जो विपरीत दिया इन्होंने कॉट दिया। क्या दिया? कॉट। तो कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा होता है P/B, ये हो जाएगा B/P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। उनके बाद कॉस थीटा का जो होता है वो उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर B/S है, तो ये हो जाएगा H/B हो जाएगा। और एक साइन जो है, साइन का उल्टा दिया कॉसेक। क्या दिया? कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का जो हो जाएगा फॉर्मूला वो हो जाएगा H/P हो जाएगा। ये 6 संबंध आर्यभट्ट जी दिए थे इनसे रिलेटेड। अब देखिए यहां पर ये 6 संबंध देने के बाद इनको एक फॉर्मूला से याद रख सकते हैं। तुम लोग बोलते हो कि पंडित, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर बोले। पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर बोले। यहां पर आप साइन लिख दीजिए, साइन थीटा, यहां पर लिख दीजिए कॉस थीटा, और यहां लिख दीजिए टेन थीटा। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। उसके बाद कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। अब देखिए यदि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, ऊपर से कहां की ओर बढ़ेंगे? नीचे की ओर बढ़ेंगे तो साइन का फॉर्मूला होगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H।
और कॉस ऊपर से यदि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा h बटा पी। क्या हो जाएगा? h बटा पी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का b बटा h हो जाएगा, उसके बाद सेक थीटा का h बटा b हो जाएगा, टेन थीटा का p बाय b हो जाएगा और कॉट थीटा का p बाय p हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग रख सकते हैं। एक फॉर्मूला और, एक ट्रिक और भी है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब क्या हुआ कि लंब, आधार और के से कर्ल, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ल, सेम फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट फॉर्मूला की आगे बढ़ेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात इसके व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इसके व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है वह 1 के बराबर होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू यदि लिखेंगे बाबू, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये देखो, ये गुना में है तो बराबर के ऊपर जाकर के भाग में होगा, जानवे करते हैं। ये हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का यदि वैल्यू लिखे हम, कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखें, ये गुना में बेचारा हौपट्टी जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखें तो कॉस थीटा, कौन है बेचारा? कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, जब 1 होता है, उसी प्रकार जब हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखें, ये हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। कुछ हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा का वैल्यू लिखें तो हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। ये कर करके आपका फाइनल रूप से आएगा। एक और देख लेते हैं, टेन थीटा क्या है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हम यदि कॉट थीटा का वैल्यू निकालें तो 1 बटा कुछ होगा, टेन थीटा होगा। और टेन थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कुछ हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई किसी को परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है अनुपातिक संबंध 2 होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की यदि बात करें हम, तो नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां देखिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यदि हम निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस में बराबर के होकर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की यदि बात करें तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट अब देखिए यहां पर हो जाएगा, नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में बराबर के उस पर जाकर के प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उनके बाद यदि हम टेन का वैल्यू निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको बराबर के उस पार लेकर चले जाइए, इसको इस पार लेकर चले जाइए, इससे क्या होगा कि दोनों प्लस में हो जाएगा। तो टेन बराबर के हॉ पर गया तो प्लस में हुआ, ये माइनस में आकर के इधर माइनस में हो गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अब देखिए यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस में बराबर के उस पर जाकर के प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि कॉट स्क्वायर थीटा का तो बराबर के उस पर उसको लेकर चलाइए, हम एक को इधर लेकर चलाइए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें तो एक फॉर्मूला आप लोग चतुर्थांशीय नियम से पढ़े होंगे, नहीं तो देखिए क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा।
फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है और ये पहले चतुर्थांश का फॉर्मूला है। क्लियर है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। उनके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। उनके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला है जो फर्स्ट चतुर्थांश नियम से था, इनको भी आप लोग जरूर याद रखिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला एक बचा हुआ है जिनका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।